हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा की हसीन वादियों से। और ये है हमारे रूम के बाहर का व्यू। और कल रात यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हुई है। ये देख लो कितना सुहाना मौसम हो रखा है। काफ़ी बड़ा है अल्मोड़ा शहर। गुड मॉर्निंग भाई लोग। गुड मॉर्निंग सर। सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो तीसरा बंदा कहाँ है? वो शायद से बाहर जा रखा है। इधर से भी आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। बाप रे बाप, आपके सामने या बादल लगे हुए हो और ठंडा है भाई यहाँ। सुबह के 9 बज चुके हैं और पहले नाश्ता करने चलते हैं क्योंकि कल रात से सबकी हालत ख़राब है। जैसे कि आपने देख लिया होगा पुराने ब्लॉग में क्या हाल हुआ था खाने के लिए। क्या कह रहा है? और हेमंत भाई को ये प्लांट पसंद आ गया। और ये व्यू देख लो आप। भाई जाने का मन तो नहीं है यहाँ से। और भाई ये है यहाँ के पहरेदार। भाई ओ भाई, ये है यहाँ का सुबह सुबह का माहौल। अभी दुकानें नहीं खुली है, 9 बज रहे हैं और यहाँ बहुत बारिश आ रही है कल की। भाई आज थोड़ा नाश्ता ठीक ठाक हो रहा है। कैसा 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 बना है? मैंने तो बनाया मोटे भाई। हाँ बस इधर एक दो भैया। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। टेस्टी हो रहा है? ठीक है, फिर पहले नाश्ता कर लेते हैं। काम के लिए हम यहाँ रखे थे, वो ये था हमारा इंटरव्यू था हमारा अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक का। ये मेरा है और ये हेमंत भाई का है। और ये देख लो यहाँ पे बेरोजगारों की भीड़। अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम लगेगा। लगभग 12 बज चुके हैं, तो देखते हैं आज क्या होता है। तो अभी इंटरव्यू वगैरह निपटने के बाद अब चलते हैं गोलू देवता मंदिर, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस मंदिर है। चलिए आज आपको उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। यहाँ से है गोलू देवता के लिए एंट्रेंस। चलते हैं आज यहाँ के फेमस मंदिर में। जय हो। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि यानी देवताओं की भूमि, जहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पर देवी देवताओं के बहुत सारे चमत्कारी मंदिर स्थित हैं। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का मंदिर है, जिसमें कि हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय मान्यताओं में गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। वैसे तो उत्तराखंड में गोलू देवता के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इनमें जो सबसे लोकप्रिय और आस्था का जो केंद्र है वो अल्मोड़ा ज़िले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता भगवान शिव का ही एक अंश है। और ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ देश विदेशों से भी लोग अपने पत्र लिखकर मनोकामना पूर्ण करने के लिए और न्याय पाने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर की जो घंटियाँ चिट्ठियाँ जो आप लोग देख रहे हो, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो
कि यहाँ मांगी गई मनोकामना न्याय पूरा होता है। तो इसी पर मैं आपको एक लोक कथा सुनाता हूँ। गोलू देवता कत्यूरी राजवंश राजा झालूराय की इकलौती संतान थे। राजा झालूराय एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियाँ थीं, परंतु एक रानी की भी संतान नहीं थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर प्रतिदिन सता रहा था और वे काफ़ी चिंतित होते। और एक दिन राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आते हैं और राजा उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं। इस पर ज्योतिषी राजा को बोलते हैं कि आप भगवान भैरवनाथ की तपस्या कीजिए। फिर राजा भगवान भैरवनाथ की घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। भगवान भैरवनाथ प्रसन्न होकर राजा को अपने दर्शन देते हैं और तपस्या का कारण पूछते हैं। तब राजा कहते हैं, हे प्रभु, आपको तो सब ज्ञात होगा, मेरे पास सब सुख है पर एक संतान का सुख नहीं है। ये बात सुनकर भगवान भैरवनाथ कहते हैं, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और फिर भगवान भैरवनाथ बोलते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें उसके लिए 8वां विवाह करना होगा। ऐसा सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। तब भैरवनाथ जी कहते हैं, सही समय आने पर तुम्हें सब पता लग जाएगा, तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। और कई वर्ष बीतने के बाद राजा फिर निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 8वीं पत्नी नहीं मिलती। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए होते हैं और वहाँ उन्हें एक स्त्री दिखाई देती है जिसका नाम होता है कलिंगा। और यही स्त्री राजा की 8वीं रानी होती है जिसके गर्भ से कि गोलू देवता का जन्म होता है। और इस मंदिर की जो मान्यता है वो यही है कि यहाँ पर चिट्ठी के द्वारा अपनी मनोकामना या जो न्याय वो आप लिख करके यहाँ पे टाँग के चले जाइए, और जब वो पूरा हो जाता है तो आपको यहाँ पे घंटी चढ़ाने आना पड़ता है। और गोलू देवता आए और ये ना सुना तो ऐसा तो हो नहीं सकता। दुनिया में कभी कभी एक सहारा होता है ना आपको, बस वही सहारा है गोलजू। शहर हो, गांव हो, देश हो या विदेश, कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बार उनका नाम ले लो, सब ठीक हो जाता है। जिंदगी में आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सब उन गोलजू के आशीर्वाद से। तो एक बार कहिए, जय ग्वाल देवता। तो आई होप मैंने आपको यहाँ का मंदिर अच्छे से दिखाया होगा, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी होगी। और अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं वापस। तो ये था गोलू देवता मंदिर, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं आप घर की ओर प्रस्थान। लगभग 2 बज चुके हैं और आज पहुंचेंगे हम लगभग 8 बजे तक। तो अभी हम आज जो वापस जा रहे हैं अल्मोड़ा से, वो दूसरा रास्ता है, दूसरा रूट है, यानी हम जाएंगे द्वारहाट वाले रास्ते जो गैरसैंण होकर के जाता है। और अभी जिस जगह रुके हम यहाँ पे थोड़ा चाय पानी पी रहे हैं। ये जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, इस जगह का नाम है चोरी छीना। ये पता नहीं कौन से क्षेत्र में पड़ता है। बहुत छोटे से 2-3 यहाँ पे रेस्टोरेंट, ढाबे टाइप के हैं। तो यहाँ पे चाय पानी वगैरह पीते हैं और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और मौसम का हाल भी देख लो, बहुत ठंडा हो रहा है इस टाइम। मेरा हाथ देखो कैसे काँप रहे हैं। हाथ में चाय का गिलास, और ये लंच हो रहा हमारा। लंच है जी। हाथ में चाय का गिलास, सामने ये नज़ारा। समझ हेमंत भाई 2 और रख। हेमंत भाई 2 हाथ रख हाथ में।
दो रख, एक और रख बाबा, हाथ पे एक और रख। भाई साहब इतना मजा आ रहा है ना इसमें। करो करो एंजॉय करो। ये है मेरी चाय, मैं पी लेता हूँ। तो अभी हम रुक रखे हैं। यहाँ से चौकुटिया लगभग 8 किलोमीटर है। और गाड़ी चलाते चलाते हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था धीरे भाई को। और बीच में बारिश लग रही थी हमको, ये देख रहे हो आप, जैकेट वगैरह भीग गए। बीच बीच में बारिश आ रही थी। और रोड वगैरह, ये वाला जो रूट है, ये द्वाराहाट वाला रूट है, नैनीताल के लिए जाता है। और यहाँ से अब आगे जो अगला स्टेशन आएगा वो चौकुटिया आएगा, तो चौकुटिया में मिलते हैं। पंडो खाल हम पहुँच चुके हैं। चौकुटिया में हम रुके नहीं क्योंकि लेट हो रहा था। और यहाँ पे भाई बहुत अंधेरा हो चुका है। पंडो खाल जो कि पड़ता है अल्मोड़ा में ही पड़ता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे से अब चमोली की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हेमंत भाई बार्बर की दुकान में रुके हुए हैं, बाल कटवा रहे हैं। पीछे गड्ढे भी और क्या सर में? हाँ गड्ढे और क्या सर में? पंडो खाल अल्मोड़ा था। और अभी हम गैरसैंण पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हमें काफ़ी रात हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल।